राम राम भैया। राम राम, क्या हाल है? ठीक है। आपसे एक शिकायत है। शिकायत? कैसी शिकायत है? अरे यही कि भैया आपने खेत लिखवा लिया और हमें मिठाई भी नहीं खिलाई। खेत लिखवाया, मिठाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या भैया, पहेलियां बुझा रहे हैं? ये सब बात छुपती है क्या? आपके घर खेत लिखाया जा रहा है और आपको पता ही नहीं। अजीब बात कर रहे हैं आप। जाइए घर पे पता करिए। जाइए जाइए, पता कर लीजिए। ए भैया, अरे रुकिए रुकिए रुकिए। हमने सुना है कि खेत लिखवाया आपने। किस रेट में खेत लिखवाए हैं? अरे भाई साहब, क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? कोई पेड़ से पैसे गिर रहे क्या जो मैं जाके खेत लिखाऊंगा? यहाँ तो जैसे तैसे परिवार चल रहा है। घर में दो दो जवान बहनें हैं, उनकी शादी नहीं करवाता या जाके खेत लिखवाता? लो, आपको पता ही नहीं है। जाके घर पे पता करिए। आपके छोटे भाई ने हरकुन चाचा का खेत लिखवाया है। क्या सोच रहे हैं? यकीन नहीं है तो घर जाके पूछ लीजिए। मेरी बात झूठ होगी तो आपका चप्पल मेरा सर। जाइए। एक ही घर में है, छोटे भाई ने खेत लिखवा लिया और इनको पता ही नहीं। क्या बात है जी? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। तुम जाओ ना, जरा पानी लेके आओ। हाँ। पूछे या नहीं, डर लग रहा है। अगर लोगों की बात गलत हुई तो मेरे भाई का मन दुखी हो जाएगा। वो तो यही सोचेगा ना कि मेरे भाई को मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। नहीं नहीं, अगर नहीं पूछूंगा तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? लीजिए। हाँ। आराम से। विजय कहाँ है? घर में ही है। हाँ। कोई बात है क्या जी? नहीं नहीं, बस कुछ पूछना था। सविता, विजय कहाँ है? घर में आराम कर रहे हैं। थोड़ा बुलाओ तो। भैया, विजय भैया, विजय भैया, बड़े भैया बुला रहे हैं। भैया बुलाया क्या आपने? अब सुना है कि तुमने खेत लिखवाया है। क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? अब कुछ बोलो। क्या ये सही है? हाँ भैया। रामू काका को पैसों की जरूरत थी। वो अपना खेत बेच रहे थे तो इसीलिए मैंने खरीद लिया। और भैया, वो खेत तो हमें समय पर काम आएगा ही ना। और ये बताना तुमने मुझे उचित भी नहीं समझा। गांव से मुझे पता चला है। नहीं बताना उचित समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज्यादा पैसा आया कहां से? भैया, मैंने तनख्वाह का पैसा जमा किया था। हे भगवान, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? अरे पढ़े लिखे हो कि इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी? तुम्हें पता है ना कैसे कैसे करके मैं इस घर को चला रहा हूं?
और तुम्हें 50 बार पहले भी समझा चुका था कि सारा पैसा जमा करके रखना, अपनी बहनों की शादी करनी है। हाँ? दिमाग में भूसा भर गया क्या? दिन रात एक कर दिया, कोई ढंग का लड़का ढूंढ रहा हो कि इन लोगों का घर बच जाए, और तुमने सारा पैसा खर्च कर दिया। अब कैसे होगी इन लोगों की शादी? ये क्या किया तुमने? सुनिए भैया जी, ये जमीन जो खरीदी गई है ना, वो इनकी कमाई से खरीदी गई है। इन्होंने ही जमा किया था, इन्होंने ही खर्चा किया है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसी की सारी कमाई है, पर इसे तो पता था ना कि इसके कमाए हुए पैसे को जमा करके बहनों की शादी करनी है। कैसे होगी शादी अब इनकी? सुनिए भैया जी, घर केवल एक आदमी की कमाई से नहीं चलता है। देखिए, एक आदमी की कमाई से दोनों बहनों की शादी तो हो नहीं सकती है, और वैसे भी ये दोनों बहनें केवल इनकी बहनें नहीं हैं, आपकी भी बहनें हैं। ऐसा कीजिए, आधे पैसे आप दे दीजिए, आधे पैसे हम लोग लगा देंगे, हो जाएगी शादी। और वैसे भी आज तक आपने किया ही क्या है? देखिए देवर जी, सुन लीजिए क्या कह रही है ये। जिंदगी भर खटखट के इन्होंने घर चलाया है, सबको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि तुम्हारी नौकरी भी लगवाई। कैसे झट से कह दिया कि क्या किया है आखिर। सबकी कराए पर पानी फेर दिया। देखिए भाभी, आप शांत हो जाइए, चुप करिए, इतना गुस्सा अरे मत क्या करूं, कैसे चुप हो जाऊं? सुन रही हो इनकी बात? क्या कह रही है आखिर? अरे किसके सामने बोल रही हो? लाज शर्म है कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं है लाज शर्म मुझे। नहीं आती है शर्म। मैंने कोई चोरी बेईमानी नहीं की है, अपने पति की कमाई खा रही हूँ, किसी दूसरे की कमाई नहीं खाती हूँ। अरे ये दो पैसा क्या कमाने लग गया, तुम तो अकड़ दिखाने लगी। हाँ, जेठ जेठानी को एक पल में भूल गई। बड़ी भाभी शांत हो जाइए, बाहर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और छोटी भाभी आप भी शांत हो जाइए। हाँ, चुप रहिए, आप शांत हो जाइए।